सावित्री व्रत। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति की कामना के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन शनि जयंती के साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होगी और अगले दिन 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक का ही रहेगा। इस साल वट सावित्री व्रत काफ़ी शुभ योग में पड़ रहा है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती के साथ कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्रादित्य, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग के साथ मालव्य और शश राजयोग बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 7:05 तक। लाभ उन्नति का मुहूर्त दोपहर 12:18 से 2:03 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:03 से सुबह 3:47 तक रहेगा। तो ऐसे में इन शुभ योग और शुभ मुहूर्त पर आप पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से आपको पहले तो निवृत्त हो जाना है, स्नान आदि कर लेना है। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने हैं और कोशिश करना है लाल, पीले, गुलाबी जैसे रंगों का आप प्रयोग करें। इसी तरह के आपको कपड़े पहनने हैं। नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी भूलकर नहीं पहने हैं। कपड़े पहनने के बाद 16 श्रृंगार करें। सफ़ेद, नीला और काला रंग भूलकर भी ना पहने। पूजा की तैयारी कर लें। पूजा थाली में सभी सामान को आपको रख लेना है। एक प्लेट या कटोरी में हल्दी, चावल का पेस्ट बनाकर रख लें। इसके साथ ही साफ आटा और गुड़ से बने गुलगुले और पूड़ी बनाकर रख लें। सभी सामान को थाली में लगाकर बरगद की पेड़ की पूजा करें। थोड़े से भिगे हुए चने भी आपको रख लेना है। चने साथ रखने हैं। सबसे पहले बरगद के नीचे गाय के गोबर से आपको लीप देना है, और अगर गोबर नहीं है तो सावित्री और माता पार्वती की प्रतीक रूप 2 सुपारी लेकर अगर आप उसमें कलावा लपेटकर उन्हें रख सकते हैं। अब चावल वाले पेस्ट को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद में आपको छापा लगाना है। वट वृक्ष में सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, गुलगुले, 14 पूड़ियाँ और हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने के साथ गुलगुले रख देने हैं। सुपारी में 16 श्रृंगार आदि चढ़ा दें। अब खरबूजा, खीरा, आम सहित अन्य फल चढ़ा दें। इसके बाद जल अर्पित करें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें। अब घी का दीपक और धूप अगरबत्ती जला दें। फिर अपने मन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली की कामना करते हुए सफ़ेद सूत का धागा या फिर नॉर्मल जो धागा होता है उससे ले लें, या कलावा भी आप ले सकती हैं। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे बांध देना है। परिक्रमा के साथ मंत्र जरूर बोलें। मंत्र है यानी कानी च अपानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इस मंत्र का जाप आपको कर लेना है। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा करें। इसके बाद बचा हुआ धागा वट वृक्ष पर ही छोड़ दें। अपने हाथों में भिगे हुए चने ले लें। वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ लें। कथा समाप्त होने के बाद चने वृक्ष में चढ़ा दें। फिर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा लें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए। दर्शकों, क्या है कि कुछ भी पूजा पाठ हम जो करते हैं उसमें थोड़ी बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है। तो अंत में पूजा समाप्त होने के बाद भूल चूक के लिए माफ़ी अवश्य मांगें। पूजा करने के बाद वहीं बरगद के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को खोल लें। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चने लेकर पानी के साथ आपको निगल लेना है।
इसके बाद प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ, गुलगुले और खरबूजे आदि आप खा सकते हैं। के दिन आप कुछ विशेष उपाय जरूर करके अपने घर में सुख समृद्धि की कामना कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की संतान प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना करने के साथ साथ कुछ अगर आप ज्योतिषीय उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, गुड़ और दूध आदि का दान आपको जरूर से करना है। शिव पार्वती जी की पूजा जरूर करें। इसके लिए शिव जी को 3 जटा वाला नारियल अर्पित करें और साथ में अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस दिन विवाह के लिए वट सावित्री व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा जरूर करें। वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। शारीरिक रूप से अगर सक्षम नहीं है तो 21 बार ही परिक्रमा कर लें। दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय लाल रंग का धागा वृक्ष में बांधें और भगवान विष्णु से शीघ्र विवाह की कामना करें। और अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा आपको अवश्य करनी है। भगवान शिव की पूजा करनी है। माता पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करना है और अब अर्पित सिंदूर को ग्रीवा में आपको गर्दन में लगा लेना है। भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह उपाय आपको जरूर करना है। शिव जी को नारियल अर्पित कर लेना है और इस उपाय करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए यम से आपको प्रार्थना करनी है कि पत्नी की लंबी आयु की प्रार्थना करें। साथ में आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन साथी सुरक्षित और दीर्घायु हों, ऐसी आपको मंगल कामना करनी है। दर्शकों, सुखी वैवाहिक जीवन में आप वट सावित्री व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। वहाँ पर घी का 1 दीपक जलाएं। पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।